हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ राजधानी गारमेंट पे। लेकिन दोस्तों, आज का कंटेंट में कोई प्रोडक्ट, जीन्स, शर्ट्स ये सब नहीं दिखाने वाला हूँ। आज का कंटेंट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ने, बहुत सारे व्यूअर ने हर एक स्टेट से बहुत सारा क्वारी डाला था। भैया, मुझे गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करना है, जीन्स का होलसेल करना है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऑनलाइन गारमेंट्स बिजनेस करना है, उसका भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सारा क्वेश्चन और डाउट मेरे कमेंट बॉक्स में भर चुका है, सिर्फ आपके लिए। तो आप लोग जो बिजनेस शुरू करना चाहते हो या बिजनेस ऑलरेडी करते हो, बिजनेस नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं आ गया हूँ एक स्पेशल सोल्यूशन लेके। कहाँ पे? राजधानी गारमेंट्स से। बिकॉज राजधानी गारमेंट्स के जो ओनर है अमित भैया, उनके पास 20 से 25 साल इतना सुंदर बिजनेस का जो किंगडम है, इसका एक्सपीरियंस है। और उनसे डायरेक्ट जान लेंगे भैया एक गारमेंट्स का बिजनेस कहाँ से शुरू करें, इसको कैसे सक्सेसफुल बनाए, इसको मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करे, कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे। तो दोस्तों, इतना सारा क्वेश्चन और सोल्यूशन लेके आ गया तुम्हारा भाई अपने इस नया कंटेंट में। लेट ना करके चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है राजधानी गारमेंट्स के ओनर अमित भैया। और अमित भैया से जान लेंगे कोई भी अगर गारमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं हम, तो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपना ओन, अपना खुद का गारमेंट बिजनेस शुरू कैसे करें? शुरू करना तो बहुत आसान है इसमें, लेकिन बने रहना उतना ही मुश्किल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला भैया ने। हाँ, शुरू करना तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इसमें जैसे अभी का जो यंगस्टर है, तब सोचते हैं कि शुरू तो वो कर लेते हैं कहीं से भी, जैसे कि मैनेज करके मम्मी पापा को बोल के, मतलब जो भी मैनेज 50,000 या 1 लाख वो मैनेज तो करके फिर कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अभी सबसे पहला वो करते तो हैं एकदम जोश के साथ में, लेकिन वो सोचते हैं कि 2 4 6 महीना साल भर में ही वो मतलब कि करोड़पति बन जाए। हाँ, तो ऐसा बिजनेस में नहीं होता है इस हिसाब से। ओके। जब वो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना, तभी ये चीज अच्छे से सोच ले। बिजनेस वही कर सकता है जिसको नुकसान सहने का कैपेसिटी है। बिजनेस मतलब पहले उसको नुकसान भी सहना पड़ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो अगर बिजनेस किया तो एकदम प्रॉफिट ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रॉफिट के साथ साथ लॉस लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इसी को बिजनेस कहते हैं। ओके, मतलब बिजनेस का मतलब रिस्क है, बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। लेकिन इसी में कोई है जैसे कि कोई आगे निकल जाता है और कोई है पीछे रह जाता है। तो इसमें ये है, ये जो आपने जो सवाल किया, जवाब इसका यही है कि शुरुआत करना मतलब नया करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इसमें बने रहना ये बड़ा बात है। और कैसे वो बने रह सकता है, तो वो भी हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे वो इसमें बने रह सकता है, कंटिन्यू करना। हाँ। दोस्तों, आज देखो जो Q&A सेशन में कर रहा हूँ, एक ऐसे पर्सन से कर रहा हूँ जिसके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है। मेरा अपना कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस करते हुए या वीडियो बनाते हुए इस दौलत में मैं आपके यहाँ से बहुत कुछ सीख पाया हुआ लास्ट 1 साल में। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं तो अपना वीडियो में सिर्फ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ये सब को हाईलाइट करता हूँ, स्पेशली द प्राइस जो बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन एक बिजनेस शुरू करना मतलब कि सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचना होता है ना, कस्टमर का ट्रस्ट भी जीतना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बिजनेस शुरू करना सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। ऐसे अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस नहीं कर पाएगा। वो जितना मतलब आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, बिलीव कर रहा है, उसको उसके जगह में खरा उतरना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आप सोचेंगे कि ठीक है, कोई भी मतलब कुछ भी हो उसमें, जैसे कि अगर कोई नया कस्टमर आपके पास आ रहा है, उसको आइडिया नहीं है, ठीक है, आप उसको मतलब अपना सेल करने के लिए, वो नया कस्टमर तो आया आपके पास, लेकिन उसको आइडिया नहीं, अब सेल करने के लिए आप अब 100 का कोई चीज़ है, मान लीजिए 100 का है, उसको आप 120 130 लगा दिए। और जो उसको रिक्वायरमेंट है, जैसे कहाँ पे उसका क्या लोकेशन है, उसका क्या चलेगा, उस हिसाब से उसको सजेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अपने पास जो फंसा है माल, कोई पुराना उराना वो स्टाफ का बोल दो और उसको दे दो कि भाई अपना मेरा तो बिक गया, वो जाने। अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तो वो कस्टमर क्या है, एक तो वो खराब होगा, वो तो डूब जाएगा। एक तो उसको ऐसे ही आइडिया नहीं था, आप उसको और क्या किए, अपना माल निकालने के चक्कर में और डुबा दिए, तो वो हिम्मत कैसे करेगा आगे? तो उसका तो पहले ही माल नहीं बिकेगा। वो बात एकदम तो सही है। रिलेशन बनाना तो जरूरी है ही। साथ साथ अगर कोई नया आता है तो उसको ये ना समझे कि नया है तो चलो कुछ भी इसको पुराना है ये डाल दो, वो रेट लगा दो, ऐसा नहीं होता है। भैया, ये जान के तो बहुत ही मुझे सेटिस्फाई मिला। भैया, ये आपसे जान के तो मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन दोस्तों, आपके लिए भी बोलना चाहता हूँ, एक बिजनेस मतलब नॉट ओनली सेलिंग द प्रोडक्ट, भैया के हिसाब से ट्रस्ट जीतना बहुत बड़ा बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट उसको एक परिवार समझिए, अपना एक परिवार समझिए, जैसे हम लोग का परिवार, वो भी एक परिवार। उसका अगर सेल होगा तभी तो वो दोबारा आएगा ना फिर लेने आपसे। आपका रेट सही होगा, आपका प्रोडक्ट सही होगा, आपका
बिहेवियर सही होगा तभी वो आएगा दोबारा। आप पहले ही उसको मतलब अपने फायदे के लिए और उसको नुकसान में डाल देंगे, वो तो दोबारा आएगा ही नहीं। 112। और मुझे जो पता है, बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब कस्टमर आपके पास रिटर्न आता है। हाँ, रिपीट अगर वो आ रहा है तब समझिए आप मतलब बिजनेस आप बना अपने चुके हिसाब हो। से ठीक है। ओके। अगर आप एक बार उसको चिपका दिए माल, ठीक है 50,000 या 60,000 जो भी दे दिए, अब वो बेचारा जाके अगर वहां पे उसका सेल नहीं हो रहा है, वो अटक बददुआ दे रहा है मन से, तो क्या होगा? वैसा बिजनेस तो सक्सेस नहीं हो पाएगा फिर। एकदम सही बात। तो पहले बिजनेस में दूसरे का भी हम लोग को देखना है, सिर्फ अपना नहीं देखना है कि अगला वो कैसे सेल कर पाए, उसका और सजेस्ट करना चाहिए कि किस इलाका में उसका है, क्या वहाँ चलता है, क्या चलेगा, और हम लोग को बताना चाहिए उसको कि ये सब आइटम उधर चल रहा है, आप ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये जो भी मतलब ले जाओ। ये नहीं कि मेरे पास जो है वही उसको दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है बिजनेस में। तो दोस्तों, आप लोग बहुत सारे वीडियो में कमेंट किया, भैया मुझे गारमेंट का बिजनेस शुरू करना है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। इसके लिए आपने बोला था ना, भैया थोड़ा आइडिया दो, थोड़ा गाइड करो। गाइड करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके लिए भैया आपके लिए स्पेशल ये गाइड ला रहे। लेकिन दोस्तों, 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया गारमेंट बिजनेस मैंने शुरू कर दिया, हमेशा के प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा, लॉस भी मुझे फेस करना पड़ेगा। नहीं, जैसे कि हम पहले भी बताए इससे पहले कि बिजनेस का मतलब वही प्रॉफिट आप सोच के मत कीजिए। मतलब आप प्रॉफिट सोच रहे हैं तो नुकसान का भी सोचिए कि नुकसान कैसे हो सकता है, हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, और प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो अभी के टाइम में ये दोनों लेके चलिए, और कोई भी बिजनेस में आपको कम से कम जिस जोश के साथ आप करते हैं ना, उस जोश के साथ कम से कम मिनिमम आप 3 से 5 साल उसमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे अभी का, जैसे हम पहले ही बता, अभी का जो भी मतलब नया यंगस्टर है या जो करना चाहता है, वो रील्स तो देखता है। रील्स में तो बहुत कुछ दिखाता है कि अपना करो, ये करो, वो करो, 5,000 लगाओ, 50,000 तो कमाओ। वो सब के झांसे में नहीं आना है। और हम ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो या सब मतलब मेरे पास ही है, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है ये वीडियो बनाने का। ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि जो भी अभी नया करना चाहता है उसको मेरे वीडियो के माध्यम से मतलब आइडिया कुछ मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके। और जो हम बोल रहे हैं, जो मतलब मेरा जो 15-20 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, हम 20 साल से गारमेंट लाइन में है, तो हमको मेरा जो हम मतलब जो भी देखे हैं, अप एंड डाउन देखे हैं, और अभी जो हम पोजीशन में हैं, ठीक है, तो इतना दिन में बहुत कुछ देख लिया। तो वही अपना जो एक्सपीरियंस है वही हम शेयर कर रहे हैं कि नुकसान भी करने का ताकत होना चाहिए। बिजनेस मतलब नुकसान भी करने का ताकत एकदम होना सही बात बोले भैया। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, नॉर्थ बंगाल नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल में राजधानी गारमेंट का एक अलग ही नाम है। क्योंकि सिर्फ अपने प्रोडक्ट और क्वालिटी से नहीं, अपने जो रिश्ता है, ट्रस्ट, इसके लिए जाने जाते हैं राजधानी गारमेंट। भैया नेक्स्ट एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो बहुत यंगस्टर है, और आपको पता है फेसबुक इंस्टाग्राम का जमाना चल रहा है, रील्स शॉर्ट्स देख के 5,000 लगाओ, 50,000 कमाओ। मतलब एकदम अभी जोश में सब आ जाते हैं। जैसे रील्स देखते हैं ना कि मतलब अभी हम भी देखते हैं जब टाइम मिलता है, तो मतलब अभी ऐसा ऐसा रील आता है कि मतलब अभी मतलब देख के मतलब कूद जाओ एकदम बिजनेस में। तो कूदो तो ठीक है, अपना करना चाहिए, सब कुछ ठीक है, रहना चाहिए। आप जो जिस जोश के साथ आप जा रहे हैं ना, वो इतना जल्दी ठंडा मत होने दीजिए। आप लोग सोचते हैं 2-4-6 महीना में तो हम करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिजनेस मतलब रिस्क है। आपको कम से कम मिनिमम 3 से 5 साल कम से कम उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, लगा रहना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। अभी जैसे ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब के साथ भी आपको लगा रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी ज़्यादातर पता ही है कि सब ऑनलाइन में, ये सब में ज़्यादा, तो आप लोग को भी अभी कैसे मतलब कदम से कदम अभी मिला के जमाने के साथ चलना है, वो भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, आइडिया रखना। ये नहीं कि दुकान खोल दिए, बैठ गए, कस्टमर आएगा, उस आशा में बैठने से नहीं होगा। आपको पहुंचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया नया सोचना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, तब जाके होगा। ये नहीं कि आप दुकान खोल दिए, पैसा लगा दिए तो कस्टमर आपके पास दौड़ के आएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके। मेरे बहुत सारे हिल साइड के भाई लोगों ने कमेंट किया था, भैया अगर हम राजधानी गारमेंट में जाए या कहीं भी जाए, गारमेंट कहीं भी जाए, शुरू करने के लिए हम लोग को पहले स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। बहुत सारा हम लोग को भी कमेंट्स आता है वीडियो में या कॉल भी आता है कि हम लोग नया करना चाहते हैं तो कितना लगेगा, तो ये भी अच्छा सवाल है। तो इसमें एक तो देखिए अपना कैपेसिटी के ऊपर होता है, जो भी मतलब इसमें मतलब करना चाहते हैं नया, तो अपना कैपेसिटी उसका, किसी का कैपेसिटी है 10 लाख लगाने का, किसी का 5 लाख का है, कोई 1 लाख का, कोई 50,000 भी है कोई, तो जिसका जिस हिसाब से कैपेसिटी है। अब कोई बड़ा दुकान कर रहा है तो मिनिमम उसमें उसको 10 लाख का डालना पड़ेगा पूरा। लेडीज आइटम, किड्स का आइटम है, उसके बाद जेंट्स का आइटम है, मतलब आइटम बहुत सारा होता है गारमेंट में, कोई मतलब इसका अंत नहीं है, मतलब
अनलिमिटेड आइटम होता है मतलब बेसिकली आप बोलना चाह रहे मार्केट का जो डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा है ना? हाँ, उसके ऊपर डिपेंड नहीं, उसका क्या कैपेसिटी है लगाने का। देखिए सबका तो हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, किसी के लिए 50,000 रुपये भी बहुत अहमियत रखता है, किसी के लिए 10 लाख भी कोई अहमियत नहीं रखता है। तो उसका कैपेसिटी के ऊपर है कि वो कितना लगा सकता है। तो जो छोटा हिसाब से करना चाहता है वो उस हिसाब से 50,000 से मिनिमम स्टार्ट करे, और जो अपना दुकान खोलना चाहता है या कोई शोरूम खोलना चाहता है उस हिसाब से तो वो 5 लाख या 10 लाख या मतलब अपने हिसाब से वो लगा सकता है। लेकिन वही है कि अगर वो जितना कम लगाएंगे तो उसी हिसाब से उसको लिमिटेड आइटम फिर रखना पड़ेगा, उसमें सब आइटम उनका नहीं हो पाएगा फिर। बात तो सही बोला आपने, लेकिन भैया जैसे पकड़ ले मेरे यंगस्टर नए नए भाई लोग बिजनेस कर रहे हैं या बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उतना रीच नहीं कर पा रहे, उनका कस्टमर रेंज एक पर्टिकुलर लेवल तक है, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास कैसे पहुंच पाए? आपका जो एक्सपीरियंस है इतना सालों से, आप इसको इस क्वेश्चन के लिए कैसे आंसर करेंगे? तो इसमें वही है, हम जैसे अभी बताए कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप दुकान ले लिए और सामान डाल दिए, दुकान खोल दिए, कस्टमर आएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये भी मतलब उसमें सोचते रहना है कि मतलब अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ पे मतलब हम लोग ऐड भी दे सकते हैं, ऐड वैड भी करवाएं। ऑनलाइन भी ऐड चलता है फेसबुक में या इंस्टाग्राम में। फेसबुक में भी अपना मतलब सबके पास आजकल तो फेसबुक सब चला, तो उसमें भी अपना मतलब छोटा छोटा मतलब दुकान का शॉर्ट्स या वो सब भी डालते रहे। तो उस हिसाब से मतलब कुछ ना कुछ नया मतलब कैसे वो पकड़ पाए, मतलब उस इलाका का कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए, मतलब कैसे घर घर में जाके वो पहुंच पाए। तो उस हिसाब से उसको वहाँ पे अब क्या सुविधा है ये तो हमको नहीं पता। उस हिसाब से मतलब उन लोग का कैसे करवाए, कोई है तो टोटो में भी अपना बैनर लगा के पूरा माइकिंग करवाता है, उस हिसाब से भी होता है। कोई है फेसबुक में भी करवाता है, कोई इंस्टाग्राम में भी करता है, कोई अपना पेज बना लेता है। तो इस हिसाब से हम लोग को करने से हमको लगता है कि कस्टमर ज़्यादा ज़्यादा उनको मिल सकता है उस इलाका का। हाँ दोस्तों, भैया का बोलने का मतलब है आपको जैसे भी हो हमेशा अपने आप को फोकस में रखना है, हाईलाइट में रखना है। आप क्या कर रहे हो, आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, कोई समर सीजन आने वाला है, सीजन ऑफ आने वाला है, ये सारी चीज को आप खुद कस्टमर के पास पहुंचाओ, अपना रीच बढ़ाओ, तभी आपके पास उतना ज्यादा एंगेजमेंट आएगा। हाँ कि ना भैया? हाँ। अच्छा भैया, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाने वाला हूँ। ये 3-4 कमेंट्स मेरा आया था कुछ वीडियो में, भैया आपने तो राजधानी गारमेंट्स के इतना सारा वीडियो बनाया, इतना सारा प्रोडक्ट दिखा, लेकिन मेरा दुकान 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ, ये बिजनेस में बहुत ही घाटा खा रहा हूँ, लॉस ही लॉस, इससे प्रॉफिट ही नहीं है। वो लोग ऑलमोस्ट अपना जितना भी मोटिवेशन था हार चुके हैं। अभी इस मोमेंट में खड़े होके वो लोग के लिए आप रिवाइव करने के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहेंगे, मतलब जो हम मतलब इतना दिन में जो इतना साल में हम भी बहुत उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन बहुत देखे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत लाइन में आ गए। हाँ, तो ये बिजनेस छोड़ अभी भी लगता है क्या भैया? अभी नहीं लगता है, लेकिन एक टाइम था मतलब ऐसा लगता था कि हम गलत लाइन में आ गए और मतलब ये बिजनेस छोड़ देते हैं। मतलब एक होता है दूसरा का थाली में घी ज्यादा दिखता है। बात तो सही है। दूर का ढोल सुहाना लगता है, तो हमको ऐसा लगता था, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि मतलब एकदम मतलब माइंड ये हो जाता था कि भाई जो हम लोग ड्यू दिए हैं वो उठ नहीं पा रहा है। हाँ, फोन करने से फोन उठाता नहीं है, कितना कस्टमर ड्यू देने से भी ऐसा होता है, फोन करने से फोन नहीं उठाएगा। उन लोग एक बार मांगेगा और हम लोग को 100 बार मांगना पड़ता है, फिर भी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो इस तरह से जैसे कोविड आया, वहाँ भी बहुत हम लोग का नुकसान हुआ। जो पेंडेमिक जो टाइम था, तो बहुत ही खतरनाक टाइम किया सब। तो वो सब टाइम में एक समय ऐसा भी आया जो हमको भी एक बार के लिए लगा कि हम क्या मतलब बेकार में ही ये बिजनेस में ढुके, अभी चलो बिजनेस ही चेंज कर लेते हैं, इससे शायद अच्छा होगा। तो ऐसा सबके मतलब मेरा तो ऐसा हुआ है, और हमको लगता है कि ऐसा सबको मतलब कभी ना कभी ऐसा टाइम आता होगा जो ऐसा लगता होगा, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारना है। जैसे हम भी हिम्मत नहीं हारे हैं, और उससे अभी और हम 10 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी उस टाइम से और ज़्यादा 10 गुना काम हम बढ़ा दिए। अभी के टाइम में भगवान के दया से कोई कमी नहीं है मेरे पास में, अपना गारमेंट्स का या जो भी है, मतलब अपना 10-15 दुकान है, काउंटर है अपना, और ऑल ओवर इंडिया अपना सब ऊपर वाले। हाँ, ऑल ओवर इंडिया जा ही रहा है। कस्टमर भी लगभग हम लोग का 1 लाख से ऊपर कस्टमर है, और ऑल ओवर इंडिया, भूटान, नेपाल, हर जगह अपना डिस्पैच हो रहा है सामान। भैया ने कुछ मिस कर दिया दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, योर हार्ड वर्क इज योर आइडेंटिटी। हाँ कि ना भैया? वो तो सही। भैया ने जो जो स्टेट का नाम बोला है वो सिर्फ बोलने के लिए, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी छोड़ दो, अभी तो इंडिया के बाहर अमेरिका में राजधानी गारमेंट जा रहा है। और दोस्तों ये 4-5 सालों में राजधानी गारमेंट अपना सर्विस, अपने क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा ट्रस्ट जीत लिया पूरे मार्केट में
कि अभी आपको सिलीगुड़ी के ऊपर, नॉर्थ बंगाल के ऊपर, वेस्ट बंगाल में आप बोल लो, आपको एक नाम अगर बोल दिया आपने राजधानी गारमेंट में जानना है, तो हर कोई आपको आंख बंद करके बोलेगा हाँ वो एकदम ट्रस्टवर्थी प्लेस है आपके बिजनेस के लिए। हाँ कि ना भैया? हाँ एकदम जरूर। तो इसीलिए अपना हिम्मत नहीं हारना है। बिजनेस में यही है, बिजनेस इतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है। जितना कोई सोचता है ना मुश्किल भी नहीं है, और जितना आसान आदमी सोच लेता है उसको और उतना आसान भी नहीं है। तो इसका हम जवाब दे ही दिए हैं। ये सवाल का जवाब यही है कि जो बिजनेस है इतना आसान भी नहीं है, और जो आसान सोचता है उसके लिए वो मतलब वो मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मैनेज कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है सही तरीके से, बस ये चीज सही मैनेज होने से मतलब गारमेंट नहीं और कोई भी बिजनेस में नुकसान भी है तो फायदा भी है, फायदा है तो नुकसान भी है, लेकिन सबका तरीका टॉप 10 में भी कोई पहुंचता है और कोई है कि वो नहीं चला पाता है। 100 बार भैया। तो यही बात है, सबका तरीका अपना होता है चलाने का, सबका माइंड होता है जो सही तरीका से और अपने लगन से और उसके पीछे लगे रहे। कि जब मतलब कि जब वो शुरुआत किया था तब भी तो ये सोच के किया था कि सक्सेस करेंगे, फिर वो साल 2 साल में क्यों घबरा जा रहा है कि मेरा लॉस हो गया। तो फिर ठीक है, लॉस हो गया, वो फिर कुछ ना कुछ करेगा, उसमें भी लॉस होगा, साल 2 साल वहां भी समय खराब होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो जो भी करे सोच समझ के करे, लेकिन करे तो उसको लास्ट टाइम तक एकदम साथ रहे उसका। लेकिन पकड़ लीजिए, अगर कोई मेरा भाई बिजनेस शुरू कर रहा है गारमेंट्स के ऊपर, तो उसके पास 3-4 कैटेगरी का ऑप्शन आ जा रहा है, किड्स, मेंस, वुमेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके साथ उसका माइंडसेट ये भी आ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मैं शुरू करूं जो मेरा पास जल्दी से जल्दी सेल हो जाए, या डेड स्टॉक भी ना रहे। मतलब स्टॉक में रहने से वो एक अलग टेंशन स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए आप क्या सजेशन करेंगे? इसके लिए हम यही सजेशन करेंगे कि जो पहले से काम कर रहे हैं या जिनका काम है गारमेंट्स का, उनको तो खैर पता ही, उनको तो आइडिया है, वो जो भी परचेज करेंगे अपने हिसाब से, उनके इलाके में क्या चलता है वो तो उसी हिसाब से ले जाते हैं। लेकिन जो अब आप बोले जो नया करेंगे तो ठीक है, उनको तो आइडिया नहीं है, सही बात है। जो नया करेंगे तो वो क्या परचेजिंग करे जो उसका मतलब डेड स्टॉक भी ना हो और पैसा जल्दी से जल्दी मतलब घूमे, रोलिंग हो जाए तो सही है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसका लोकेशन मतलब उनको देखना चाहिए कि वो एक गाँव में कर रहा है या शहर में कर रहा है या कहाँ पे, मतलब लोकेशन पहले मायने रखता है इसमें कि, क्योंकि गांव में जो चलता है वो शहर में नहीं चलता है। तो दोनों का मतलब चूज मतलब जो है ना, दोनों का अलग अलग है। हाँ, दोनों का डिजाइन और दोनों का मतलब सब कुछ अलग अलग होता है। जो शहर में जैसे जो पहना जाता है वो गांव में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उसमें। तो उनको जाके घर घर में या अपने दोस्त से या जो भी उनका अगर जो भी हो, तो उनको ये पता लगाना चाहिए कि वहाँ क्या आइटम का डिमांड है, क्या आइटम वहाँ मिस हो रहा है, जो मतलब सबको चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है या वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये वो कम से कम हफ्ता 10 दिन सर्च करें, मतलब उसको मतलब क्या चाहिए। हाँ हाँ, मेंस का ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे, या किड्स का है या लेडीज आइटम का है या किस चीज़ का है, तो वो इस चीज़ का पता लगाए, बढ़िया से सर्च करे। उसके बाद वो फिर अपना मतलब फिक्स करे कि हमको जेंट्स का करना है या लेडीज़ करना है या किड्स करना है, उस हिसाब से वो अपना परचेजिंग करे। तो शायद मेरे हिसाब से हमको लगता है कि वो जल्दी सक्सेस कर पाएंगे और उनका स्टॉक भी वैसा और ऐसा कोई स्ट्रेटेजी या ऐसा कोई मास्टर प्लान है भैया? जैसे पकड़ लीजिए आजकल क्या होता है ना, हर एक गारमेंट शॉप में मेंस, वुमेन्स, किड्स सारा कुछ रहता है, लेकिन कभी कभी स्टॉक बच जाता है, उसको जल्दी से खाली करने के लिए ऐसा कोई मास्टर प्लान रहता है क्या? हाँ रहता है। उसको फिर ये करना पड़ेगा, डिस्काउंट में सेल बोलते हैं जो, वो लगाना पड़ेगा उनको। जैसे मतलब बहुत जगह हम लोग देखते हैं अप टू 50% ऑफ, अप टू 80% ऑफ। तो ऐसा होता है, तो वैसा कोई भी अगर मतलब या तो पूजा धमाका ऑफर लगा दे, मतलब कुछ भी जीन्स हो, टी शर्ट हो या तो सेल लगा के थोड़ा रेट टू रेट हो या थोड़ा कम बेसी करके उसको निकालने की कोशिश करे, तो उस टाइम में क्या है कि जो भी डे स्टॉक होता है वो निकलने का चांस ज्यादा रहता है। इसमें प्रॉफिट भी रहता है थोड़ा बहुत। अब प्रॉफिट तो जो रहेगा पहले रहेगा ही, लेकिन वही बोले ना, जो डेड स्टॉक बच गया उसमें कभी कभी बिना प्रॉफिट के भी काम करना पड़ेगा। कभी हो सकता है कुछ थोड़ा नुकसान भी लग जाए, वही पैसा से हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा क्या इनकम हो जाएगा, नया आएगा, तो वो रखने से तो कोई फायदा नहीं है। तो साल में 1-2 बार वो सेल अगर लगाएं तो निकल जाता है, बिजनेस रोलिंग में रहता है, निकल जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर तो बहुत सारा कर लिया आपके लिए। आई थिंक एक बिजनेस शुरू करने के लिए इतना सारा क्वेश्चन आंसर लिमिटेड नहीं होता है, और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन ये सारा क्वायरीज और सारा इन्फॉर्मेशन आपका सपोर्ट और आपका प्यार से बना रहेगा जब आप कमेंट बॉक्स में भर भर के अपना नया क्वेश्चन डाल दोगे, और वो सारा क्वेश्चन में इस एक्सपीरियंस के साथ आपके पास पेश कर पाऊंगा। हाँ कि ना भैया? भैया इसके साथ आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऐड तो जो भी आपने पूछा या जो भी व्यूअर्स का जो भी जानना था, जो आपने पूछा वो तो हम बता ही दिए। लेकिन कोई जैसे कि नया काम करना भी चाह रहा है, तो जैसे हम लोग के पास तो ऑल आइटम है, पहले भी पता है, वीडियो हम लोग बनाई है,
लेडीज का भी ऑल आइटम है, जेंट्स का भी ऑल आइटम है, किड्स का भी, मतलब हर सेक्शन में गारमेंट्स का मतलब ऑल आइटम हम लोग के पास है। अंडर गारमेंट्स से लेकर के टावल वावल जो भी चाहिए हम लोग का वन स्टॉप Destination हाँ, है ये। हाँ, ये तो जो है जो जिनको पता है वो तो वीडियो देख के उनको पता है। जो नया आप करना चाहते हैं वो यहाँ से भी हम लोग के पास भी आके, वो नहीं भी ले अगर तो आके अपना देखे, जेंट्स का या लेडीज का जो भी है उसको, उसके बाद वो मतलब अपना कहीं से भी ले। मतलब ये हम नहीं बोल रहे कि मेरे पास ही आके हम ही से ले। उनको हो सकता है अगर मार्केट में हमसे और कहीं अगर अच्छा लगे, हम ये नहीं बोलेंगे मेरे पास ही एकदम बेस्ट है या ये है। वो अपना आए, देखे, जहाँ समझ में वहां से ले। लेकिन यहाँ आने में क्या फायदा है उनको, experience हाँ, करके। उनको फायदा क्या, मतलब अभी जैसे कि हमको जो एक्सपीरियंस है, जैसे हम अभी बताएं, तो मेरा जो स्टाफ सब भी है उसको भी हम क्या ट्रेनिंग देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कैसे वहाँ कहाँ क्या चलेगा, उस हिसाब से उनको माल दिखाओ। ये नहीं कि खाली बस माल उसको उल्टा सीधा दे के, ऐसा नहीं। हम लोग सजेस्ट करेंगे क्योंकि वो नए हैं, तो वो बताएंगे किस हिसाब से उनका कहाँ क्या लोकेशन है, तो हम लोग सपोर्ट जरूर करेंगे कि क्या आइटम कहाँ चलना चाहिए, उस हिसाब से उन लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए करने का। बाकी उन लोगों का मर्जी है, कहीं से भी करे, वो हम नहीं बोलना चाहते कि मेरे पास ही सब कुछ बढ़िया है या अच्छा है। जो भी है उन लोग देख के करे। भैया यही भरोसा और यही सपोर्ट तो आपने खरीदा है ये इतने सारे व्यूअर्स से। और दोस्तों मैंने वीडियो के पहले ही बोला था, दिस वीडियो डजंट प्रमोट दैट यू हैव टू बाय द थिंग फ्रॉम राजधानी गारमेंट्स ओनली। आप कहीं से भी ले सकते हो, कहीं से भी बट ले ये सकते हैं। एक्सपीरियंस, ये जो आपको आइडिया, ये सारे के सारे अमित भैया और राजधानी गारमेंट्स ही दे सकते हैं। तो दोस्तों लेट ना करते, वीडियो को यहाँ पे खत्म करते, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए और भी कुछ जानना है तो आप कमेंटों से अपना क्वेरी डालो। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बहुत ही जल्दी अमित भैया के साथ। थैंक यू भैया। थैंक यू।